प्रश्न 12, बगल की आकृति में AD A का समद्विभाजक है। दिखाएं कि AB बड़ा है BD से, AC बड़ा है CD से, AB प्लस AC बड़ा है BC से। तो आकृति पहले बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक त्रिभुज है ABC, ABC, और यहाँ पे लिखा हुआ है D। तो इस तरह से आकृति बना हुआ है। तो कह रहा है कि बगल की आकृति में AD A का समद्विभाजक है। तो AD A का समद्विभाजक है का मतलब हुआ कि यहाँ पे ये दोनों कोण जो बन रहा है, ये दोनों कोण बराबर है, क्योंकि AD जो है कोण A का समद्विभाजक है। तो कोण A का समद्विभाजक है, इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर होगा। ये दोनों कोण क्या है, यहाँ पे बराबर है। ये कोण और ये कोण बराबर है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। तो क्या क्या दिया हुआ है? कोण DAB बराबर कोण DAC। तो इस कोण को कहेंगे कोण DAB। देखिए, इस कोण को कहेंगे कोण DAB, इस कोण को, और इस कोण को कहेंगे कोण DAC। तो ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम पहला लिख लेते हैं क्योंकि आगे काम देगा। अब यहाँ पे अब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ADC का बहिष्कोण ADB बराबर हो जाएगा अब यहाँ पे देखिए तीन त्रिभुज है। एक त्रिभुज हो गया त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज हो गया त्रिभुज ADC, और एक त्रिभुज हो गया त्रिभुज ADB। तो यहाँ पे तीन त्रिभुज दिख रहा है। तो त्रिभुज ADC का बहिष्कोण ADB, देखिए त्रिभुज ADC का ये जो कोण है ये बाहर का कोण है, यानी बहिष्कोण है। ठीक है, त्रिभुज ADC का ये जो कोण है ये बाहर का कोण है। इसको क्योंकि त्रिभुज ADC का DC भुजा को इधर बढ़ाया गया है, तो ये बाहर का कोण हो गया त्रिभुज ADC का। तो कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण DAC प्लस कोण DCA। तो त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, यानी बाहर का कोण होता है, बगल का कोण को छोड़ करके बाकी दोनों कोण का योग के बराबर होता है। तो देखिए त्रिभुज ADC का ये कोण हो गया बहिष्कोण कोण ADB। तो कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण DAC। कोण DAC इसको कहेंगे और कोण DCA इसको कहेंगे। तो ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो ये जो बाहर का कोण है ये उतना आएगा, यानी ये जो बाहर का कोण है कोण ADB बराबर कोण DAC प्लस कोण DCA होगा, यानी इन दोनों कोण के योग के बराबर होता है बाहर का कोण। बगल वाले कोण को छोड़ करके बाकी दोनों कोण जो है त्रिभुज का उसके योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज ADC का बहिष्कोण ADB बराबर हम लिखेंगे कोण DAC प्लस कोण DCA। तो लिखेंगे अतः कोण ADB बड़ा होगा कोण DAC से। अब देखिए कोण ADB
इन दोनों के योग के बराबर आया है। इसका मतलब कोण ADB जो होगा कोण DAC से भी बड़ा होगा और कोण DCA से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः कोण ADB बड़ा होगा कोण DAC से। तो इस कोण से बड़ा होगा ये बाहर वाला कोण, क्योंकि इन दोनों कोण के योग के बराबर आया है। तो ये जो बाहर वाला कोण होगा इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। तो हमको इससे काम है अभी, इसीलिए हम लिखेंगे कोण ADB, यानी ये जो कोण होगा इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो कोण ADB बड़ा होगा कोण DAC से, क्योंकि कोण ADB बराबर इन दोनों का योग आया है, यानी कोण ADB इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। तो लिखेंगे अतः कोण ADB बड़ा होगा कोण DAC से। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कोण ADB बड़ा होगा कोण DAC के जगह पे हम लिख सकते हैं कोण DAB। क्यों लिखेंगे ऐसा? तो यहाँ पे लिखेंगे पहला से, पहला में क्या था, कोण DAB और कोण DAC बराबर दिया हुआ है, तो कोण DAC के जगह पे हम कोण DAB लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर है। देखिए ये दोनों कोण बराबर है, तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही किए हैं, कोण DAC के जगह पे कोण DAB लिख दिए। इसका मतलब कोण ADB जो होगा कोण DAB से बड़ा होगा। अब लिखेंगे अतः त्रिभुज ADB में AB बड़ा होगा BD से, इसको हम लिख लेंगे दूसरा। तो त्रिभुज ADB में AB बड़ा होगा BD से, ये कैसे हो गया? तो देखिए अभी हम क्या लाए हैं कि कोण ADB बड़ा है कोण DAB से, तो कोण ADB ये जो कोण है ये बड़ा है इससे, ठीक है, कोण DAB से, ये कोण DAB है। तो त्रिभुज ADB में देखिए, इस त्रिभुज में देखिए ये कोण बड़ा है इससे, तो बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस कोण के सम्मुख भुजा AB बड़ा होगा इस कोण के सम्मुख भुजा BD से, यानी AB बड़ा हो जाएगा BD से। तो इसलिए हम लिख लिए त्रिभुज ADB में AB बड़ा होगा BD से। क्यों होगा? तो लिखेंगे बड़े कोण की सम्मुख भुजा, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ा होता है। तो त्रिभुज ADB में जब कोण ADB कोण DAB से बड़ा है, तो कोण ADB के सामने का भुजा AB बड़ा होगा कोण DAB के सामने का भुजा BD से। इस तरह लिख लेंगे और इसको हम दूसरा लिख देंगे। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB का बहिष कोण, त्रिभुज ADB का बहिष कोण ADC बराबर होगा। तो उसी तरह जैसे कोण ADC, ये त्रिभुज ADC में हम बहिष कोण लिखे थे कोण ADB बराबर, उसी तरह त्रिभुज ADB का बहिष कोण ADC बराबर हो जाएगा कोण DAB जोड़ कोण DBA। तो अब त्रिभुज ADB का बहिष कोण ADC को देख लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज ADB, ये त्रिभुज ADB हो गया। तो त्रिभुज ADB में BD भुजा को देखिए आगे तक बढ़ाया गया है, तो ये जो कोण बनेगा यहाँ पे ये होगा त्रिभुज ADB का बहिष कोण, यानी बाहर का कोण। तो बाहर का कोण जो होता है त्रिभुज का, बगल का कोण को छोड़ करके बाकी दोनों कोण के योग के बराबर होता है। तो ये कोण और ये कोण के योग के बराबर ये कोण होगा बाहर का कोण। तो त्रिभुज ADB का बहिष कोण
कोण ADC, इसको कहेंगे कोण ADC बराबर कोण DAB, DAB इसको कहेंगे जोड़ कोण DBA, DBA इसको कहेंगे। तो ये दोनों कोण के योग के बराबर होगा। तो इस तरह लिख देंगे त्रिभुज ADB का बहिष कोण ADC बराबर कोण DAB प्लस कोण DBA। अतः कोण ADC बड़ा होगा। अब देखिए कोण ADC बराबर ये दोनों कोण को जोड़ने पे कोण ADC आता है। इसका मतलब कोण ADC कोण DAB से भी बड़ा होगा, कोण DBA से भी बड़ा होगा। तो लिखेंगे अतः कोण ADC बड़ा होगा कोण DAB से। ठीक है, इसको लिख लेंगे क्योंकि हमको इससे काम है। तो कोण ADC बड़ा होगा कोण DAB से। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कोण ADC बड़ा होगा। अब कोण DAB के जगह पे हम लिख सकते हैं कोण DAC, क्योंकि DAB और DAC कोण बराबर है। तो DAB के जगह पे हम लिख सकते हैं कोण DAC। क्यों ऐसा लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे पहला में हम क्या लिखे थे, क्या दिया हुआ था कि कोण DAB और कोण DAC बराबर है। तो इसके जगह पे ये लिख लिए। अब लिखेंगे अतः त्रिभुज ADC में अब देखिए त्रिभुज ADC में कोण ADC बड़ा है कोण DAC से। देखिए कोण ADC, ये कोण हो गया ADC और ये कोण हो गया DAC। तो त्रिभुज ADC में ये छोटा वाला त्रिभुज में ये कोण बड़ा है इससे। तो त्रिभुज में जब एक कोण बड़ा हो, त्रिभुज में जो कोण बड़ा होता है उसके सामने का भुजा भी बड़ा होता है। तो इस कोण के सामने का भुजा AC है और इस कोण के सामने का भुजा CD है। तो AC बड़ा होगा CD से। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ADC में AC बड़ा होगा CD से। इसको हम लिख लेंगे तीसरा लिख लेंगे। क्यों हुआ ऐसा? तो लिखेंगे बड़े कोण की सम्मुख भुजा, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ा होता है। तो कोण ADC बड़ा है कोण DAC से। तो कोण ADC के सामने का भुजा AC है। कोण ADC के सामने का भुजा AC बड़ा होगा कोण DAC के सामने का भुजा CD से, क्योंकि कोण ADC बड़ा है कोण DAC से। तो इसको तीसरा लिख लिए। अब लिखेंगे अतः दूसरा और तीसरा को जोड़ने पर, दूसरा और तीसरा को अब जोड़ेंगे। तो दूसरा में हम क्या लाए थे? दूसरा में लाए थे AB बड़ा है BD से। देखिए दूसरा में इसको लिखे थे। और तीसरा में लाए हैं AC बड़ा है CD से। तो जोड़ देंगे दोनों को। तो AB प्लस AC बड़ा होगा BD प्लस CD से। तो दूसरा में बायां तरफ है AB और तीसरा में बायां तरफ है AC। तो दोनों को जोड़ दिए। देखिए ये जो बड़ा का चिन्ह है उसके बायां तरफ है दूसरा में AB और तीसरा में है AC। तो दोनों को जोड़ दिए। अब ये जो बड़ा का चिन्ह है उसके दायां तरफ है दूसरा में BD और तीसरा में है CD। तो ये दोनों को जोड़ दिए। तो आ गया अतः AB प्लस AC बड़ा होगा। अब देखिए BD और CD को अगर जोड़ देंगे तो BD और CD को जोड़ेंगे। देखिए BD और CD को जोड़ देंगे तो BC बन जाएगा। BC को हम BD जोड़ CD कह सकते हैं। तो BD जोड़ CD के जगह पे हम लिख देंगे BC। तो यही सिद्ध करना था। AB जोड़ AC बड़ा होगा BC से।
तो यहाँ पे तीन चीज सिद्ध करना था। पहला में क्या सिद्ध करना है उसको देख लेते हैं इसी में आगे जाके। तो यहाँ से देखिए शुरू हो रहा है। तो पहला में हमको सिद्ध करना था ए बी बड़ा है बी डी से, ये यहाँ पे सिद्ध हो गया है। दूसरा में सिद्ध करना था ए सी बड़ा है सी डी से, ये भी सिद्ध हो गया यहाँ पे। और तीसरा में सिद्ध करना था ए बी जोड़ ए सी बड़ा होगा बी सी से, ये भी सिद्ध हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।